मंजूर है या तुम सब डर गए? तो फिर तुम्हें अपना सब कुछ मुझे देना होगा। हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे भी केन खानदान के पास एक महागुरु है, उनके रहते हम हार नहीं सकते। महागुरु? महागुरु के पास यही काम है क्या जो तुम्हारे खानदान की तरफ से लड़ेंगे? कहाँ है वो? मैं भी उनके दर्शन करना चाहूँगा। क्या हुआ, नहीं बुला सकते क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास महागुरु नहीं पर मेरे पास योद्धा है। शक्लें दिखाओ, उन्हें देखने दो। ये जॉन खानदान के महारथी योद्धा है, मुक्केबाज लिएम और योला ज़ेन। ये वही है। क्या ये दोनों मशहूर है? हाँ छोटे मालिक, मशहूर नहीं बदनाम। मुक्केबाज लिएम राक्षस है, उसके मुक्के जानलेवा है, क्वीन शोर में कोई उसे नहीं हरा सकता। और दूसरी महारथी योला ज़ेन उससे भी ज्यादा बदनाम और खतरनाक। ये लड़ाई के समय छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करती है और सभी के सभी जहरीले होते हैं। क्या हुआ, डर गए? केन साहब, डरने की बात नहीं। मान लीजिए अगर आप जीत गए तो नियमों के अनुसार मैं अपना सारा खानदानी व्यापार आपके खानदान के नाम कर दूंगा। बोले क्या ख्याल है आपका? मुझे मंजूर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके खानदान से आप किसे लड़ने भेजेंगे? ताऊ जी, मैं जाऊंगा। आप उस टिंगू को भेजने की सोच रहे हैं? वो सिर्फ हम लोगों से ही लड़ा है, उसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता। उसके अलावा किसी को भी भेज दीजिए। तुम उसे बच्चा समझने की गलती मत करो। तो फैसला ले लिया या नहीं? आपकी तरफ से लड़ने के लिए कौन आने वाला है? अपने खानदान की तरफ से मैं लड़ूंगा। अब जल्दी से अपने आदमी को भेजो। ठीक है, हमारी तरफ से ट्रेंटन लड़ेगा। लियाम, जाओ। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेंटन उससे नहीं जीत पाएगा। मुक्केबाज लिएम तुम ही हो ना? चलो आज पता ही चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे मुक्कों में कितनी जान है। केन खानदान का सबसे अच्छा योद्धा ये है। तुमसे मिलकर मुझे अफसोस हुआ। तेरी तो ट्रेंटन, बेटा तुम ठीक हो ना? वो बहुत ताकतवर है, उससे संभल कर लड़िएगा। लिएम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा केन खानदान के लोग बहुत ही खास होंगे, पर आज पता चला कि आप लोग बहुत कमजोर हो। एक एक करके लड़ोगे तो बहुत वक्त लगेगा। अपने आदमियों को साथ लेकर एक साथ हमला करो। तुम इन चक्करों में मत पड़ो। युंगड्रा केन, सुन लिया तुमने? अपने सारे आदमियों को साथ भेजो। अगर तुमने अभी ऐसा नहीं किया तो शायद लिएम यहाँ लाशें बिछा देगा। तुम बहुत ही घमंडी इंसान हो। यारवेन, साथ मिलकर लड़ते हैं। हम दोनों मिलकर उसे हरा ही देंगे। केन खानदान में कोई मर्द नहीं बचा क्या जो बुढ़े आ गए? शायद हमारे दोनों मालिक पिछली लड़ाई से थके हुए हैं। वो पहले से घायल थे, वरना वो लियाम से तो बिल्कुल नहीं हारते। इस खानदान के मर्द कमजोर है। क्या किसी और को लड़ना है? अगर नहीं तो तुम लोग अपनी हार कबूल करो। हाँ? आप केन खानदान की वारिस हैं। आप इस तरह की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती है? छोटी मालकिन, मानता हूँ मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप उन बातों को भुलाकर साथ मिलकर लड़ोगी। क्या करना चाहते हो? हम इतने लोग हैं, साथ मिलकर लिएम पर हमला करते हैं। साथ मिलकर उसे आराम से हरा देंगे। भतीजी, अगर इस मुश्किल वक्त में तुमने अपने खानदान की मदद की तो इस खानदान की मुखिया तुम बनोगी। ठीक है, तुमने अपने हाथ से कील निकाली थी। तुम अभी घायल हो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन दीदी, तो सब साथ मिलकर हमला करोगे? लिएम, सबको मजा चखाओ। इतना घमंड ठीक नहीं। तुम अकेले और हम बहुत सारे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमला करो। तुम सब निकम्मे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद केन खानदान मार्शल आर्ट्स का सपना देखना छोड़ दे तो बेहतर है। कोई भी मार्शल आर्ट्स परिवार ऐसी शर्मनाक हार के बाद यही करेगा। अभी के अभी अपना सारा व्यापार मेरे हवाले कर दो। मुकाबला अभी बाकी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें मरने का शौक है।
अगर फिर से मेरा मुक्का सह पाओ तो ही आगे बढ़ना। छोटी मालकिन, वो आदमी जानवर है, उससे मत लड़िए। एक लड़की होकर लड़ रही हो, सलाम है तुम्हें, लेकिन ये आखिरी मौका होगा जिसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगी। हाँ? छोटू, ये बच्चा कहाँ से आया? ये जगह तेरे लिए नहीं है, चल भाग इधर से। से लड़ना होगा। छोटू, उससे मत लड़ो। लियम हमारे खानदान का नहीं है जो तुम्हें बच्चा समझकर तुम पर रहम करेगा। भतीजी, अपने भाई पर भरोसा रख, वो बहुत ताकतवर है। सुनो, ये क्या मजाक है केन साहब? पहले आपने एक लड़की को लड़ने भेजा और अब एक बच्चे को लड़ने के लिए भेज रहे हो। क्या केन खानदान के सभी मर्द मर चुके हैं? बच्चे, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चलो भागो यहाँ से। मैं केन खानदान का वारिस हूँ, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। ऐसा क्या? तुझ जैसे बच्चे को निपटाने के लिए एक थप्पड़ ही काफी है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं भी सिर्फ एक ही वार करूंगा। तेरी तो मैंने कहा था ना, वो बहुत ताकतवर बच्चा है। तुम्हें बच्चा समझकर गलती कर दी। इस बार तो तुम जीत गए। योला ज़ेन, अब तुम लड़ोगी। ठीक है मालिक। ये क्या? वो तो सच में लड़ने चली आई। वो लियम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। भले छोटे मालिक अब ताकतवर हो गए, लेकिन उससे नहीं जीत पाएंगे। तुम्हें जीतने की पड़ी है। वो औरत जहरीले हथियारों से वार करती है। उससे लड़ने का मतलब है मौत से टक्कर लेना। छोटे मालिक को सावधान रहना होगा। ओए टिंगू, भले ही लियम तुमसे हार गया, पर मैं अलग हूँ, तो तैयार हो ना तुम? तुम तो काफी तेज है, अगली बार बचना मुश्किल होगा। तो कैसा लगा मेरा वार? उस सुई पर बहुत ही खतरनाक जहर लगा था। अगले 15 मिनट में तुम्हारी जान चली जाएगी। क्या जहर? योला ज़ेन, तुमने मेरे भाई पर जहरीले हथियार से हमला किया। दीदी, बेफिक्र रहिए। छोटू, उसने तुम पर जानलेवा हमला किया, मुझे कैसे फिक्र नहीं होगी? अरे भाई, देखो ना, कितना प्यार है भाई बहन के बीच में। चिंता मत करो, तुम्हें नर्क भेज दूंगा। अच्छा, एक और शापित किल? उसके शरीर में और कितनी शापित किलें हैं? एक और दिव्य घटना हुई। क्या इसकी वजह अपना ट्रेवर है? सामने देखो, और ये लो। छोटू, संभल कर। रुको। लगता है छोटे मालिक ने रुको कहा और वो उड़ता हुआ खंजर रुक गया। इस तरह की कला आम योद्धा के पास नहीं होती। ट्रेवर ने आखिर ये सब सीखा कहाँ से? छोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहाँ गया? तुम्हारे पीछे। दीदी, तुम्हारा खंजर जहरीला है, जरा भी हिलने की कोशिश मत करना। तुम जीत गए। जीत गए। देखिए छोटी मालकिन, छोटे मालिक ने कमाल कर दिया। बहुत अच्छे। बेवकूफ लड़की एक बच्चे से हार गई। जॉन साहब, आप हार गए। आप अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाइए। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि अगर मैं हार गया, तुम मुझसे लड़ सकते हो, पर क्या तुम पूरी फौज से लड़ पाओगे? विलियमसन, क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात साफ समझ लो, जिस इंसान को सभी मार्शल आर्ट्स खानदानों का व्यापार चाहिए, वो हमारे देश के जनरल साहब है, डेविडसन टेट। उनके गुस्से से तुम लोग वाकिफ नहीं हो। तुमने उनका काम बिगाड़ दिया। तुम गए काम से, फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ क्या ही करने आएंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं किसी को अपने खानदान पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उनकी फौज किसी भी समय शहर में आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो केन खानदान तबाह हो जाएगा। चलो। छोटू, तुम्हारी चोट ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अरे छोटी सी खरोच है बस, मैं ठीक हूँ दीदी। भतीजी, तुमने खानदान की इज्जत रख ली। हमारा खानदान तुम्हारी वजह से बच गया। मैंने जो वादा किया था, अब उसे निभाने का वक्त है। मेरे गुजरने के बाद इस खानदान की अगली मुखिया यास्मीन बनेगी। बहुत अच्छे दीदी। तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। वैसे छोटू, मुझे बताओ, तुमने कभी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया, तो तुम्हें अचानक लड़ना कैसे आया? अरे हाँ, मुझे लग रहा था छोटे मालिक इसलिए जीते क्योंकि वो ताकतवर है, पर अभी मुझे एहसास हुआ कि उन्हें लड़ना ही नहीं आता। वो क्या हुआ?
दरअसल मेरे सपने में मार्शल आर्ट सीखा, बस वही याद आ गया। सच में? हाँ, मैं समझ गया। ट्रेवर के ऊपर महागुरु की कृपा हुई है। उसके सपने में उन्होंने इसे लड़ना सिखाया था ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। देखा दीदी, अब तो बड़े ताऊ जी भी समझ गए। अब तो यकीन हुआ ना? वो सब तो ठीक है, पर अगली बार ऐसे कुछ हुआ तो मुझे बता देना। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, बता दूंगा। बुरी खबर है मुखिया जी, बहुत बुरा हुआ। जनरल साहब फौज लेकर आए हैं।